हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉट। आज हम लोग हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 7-8 पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। मतलब वो 7-8 पॉइंट हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिवाइड करके हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में डाले हैं, क्योंकि उसको छोड़ के भी ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है और भी 2 पार्ट में है। उसका नाम है, मैंने आपको बोल दिया था, उसका नाम है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं, आगे लेके चलते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। इसको मैं लास्ट में समझाऊंगा क्योंकि इसके बारे में मैं बोल ही चुका हूं। सेकेंड पॉइंट है सर्वाइवल। देखिए, हम लोग एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। बिजनेस का सबसे पहला मोटिव ये होना चाहिए कि हमें बिजनेस को लेके स्टैंड करवाना है। इतना सारा कंपटीशन बढ़ गया है ना। अगर हम लोग कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो उसके लिए भी मार्केट बनाने के लिए हमें टाइम चाहिए, उसके लिए भी सर्वाइव करना पड़ेगा। कुछ भी होता है हमें सर्वाइव करना पड़ता है। जो भी नया बिजनेस आता है उसको पहला मोटिव ये रहना चाहिए कि हमें सर्वाइव करना है मार्केट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर डायरेक्टली प्रॉफिट अर्न के साइड में चले गए ना तो फिर ये सर्वाइवल तो वेस्ट हो जाएगा। हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे मार्केट में। सर्वाइव करने से पहले ही टाई टाई फिश, ठीक है ना। तो हमें पहले सर्वाइव के लिए सोचना पड़ेगा। सर्वाइव के टाइम क्या होता है, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का कंपटीशन बहुत ही लो होता है, क्योंकि हम अगर नया प्रोडक्ट लेके आए हैं तो वो प्रोडक्ट को मार्केट में लेके मार्केटिंग नहीं हुआ है उसका अभी तक, ठीक है ना। तो वो प्रोडक्ट का मार्केट नहीं है, डिमांड नहीं है, तो अभी उसके बारे में कोई लोग जानते नहीं है, इसलिए हम सर्वाइव कर रहे हैं। और सर्वाइवल का एक ओनली आप लोग बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि सर्वाइवल में हम अपने रनिंग कैपिटल के लिए भागते हैं। मतलब डे टू डे जितना पैसा खर्चा होता है ना, उसको अपने बिजनेस से निकालने के लिए भागते हैं। सब काम तो हम लोग घर से पैसा लाके नहीं कर सकते हैं ना, लोगों से शेयर इशू करके तो नहीं कर सकते हैं, पार्टनर से पैसा ले लेके तो नहीं कर सकते हैं। हम जो बिजनेस बनाए उस बिजनेस से ही हमें पैसा इनकम करना पड़ेगा, पैसा अर्न करना पड़ेगा, जहां से हम लोग बिजनेस को रन कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। वो होता है सर्वाइवल। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ। पहले जब सर्वाइव हम लोग कर लिए, अभी हम लोग जितना प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, जितने कस्टमर्स बन रहे हैं ना, उनमें से जो पैसा रिटर्न आ रहा है उतने से हमारा गुजारा चल रहा है। ऐसा बोलते हैं ना, हमारा गुजारा चल रहा है। तो गुजारा चल रहा है मतलब क्या, हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। अभी टाइम क्या है ग्रो करने का। आपको पता है ग्रो करने के टाइम क्या होता है, जैसे ही हम सर्वाइवल स्टेज को क्रॉस करके, सर्वाइवल मतलब बहुत ही ग्राउंड लेवल में हम लोग रन कर रहे हैं, जैसे ही ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, जैसे ही ग्रो करने के लिए कोशिश करेंगे, उस टाइम पे कंपटीशन बढ़ेगा। कैसे कंपटीशन बढ़ेगा, आप लोग ठीक से मतलब अंदर जाके सोचिए बिजनेस के। हम लोग ग्रो कर रहे हैं मतलब अभी जो प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे थे वो प्रोडक्ट मार्केट में नोन हो चुका है, वो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी आ चुके होंगे वो प्रोडक्ट के, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर मतलब हम लोगों का कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ रहे हैं, हम लोगों का कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को मार्केट में ग्रो करने के टाइम बहुत ही मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी हमें वहां पे, ठीक है। तो ग्रोथ एक हार्ड स्टेज है, लेकिन सर्वाइवल के बाद हमको ग्रोथ के लिए सोचना पड़ेगा। ग्रोथ इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स। जैसे ही हम लोग ग्रो कर रहे हैं, मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, हम लोगों को अच्छा प्रोडक्ट देना चाहिए। देखिए, मैं पूरा प्रैक्टिकली बिजनेस को समझा रहा हूँ, बुक में क्या लिखा है उतना ही नहीं समझा रहा हूँ। आप मेरा वीडियो से आप ये जानने के लिए मिलेगा, आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको प्रैक्टिकली बिजनेस के आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग बिजनेस में खड़े हैं, हम लोग बिजनेस बनाए हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे वो स्टेज में हमको ये सोचना है, ठीक है। सब लोग सोच के चलिए कि हम लोगों का बिजनेस रन कर रहा है। अभी हम लोग ग्रो कर रहे थे कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिटर लोगों को हराने के लिए उनसे 2 कदम आगे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 कदम आगे रहने के लिए हमको क्या करना है, आजकल हर कोई प्रोडक्ट दे रहा है, हमको अच्छा प्रोडक्ट देना है। मैं बोला था ना, बुरा प्रोडक्ट दे के प्रॉफिट अर्न करने का कोई फायदा ही नहीं है। हम अगर अच्छा प्रोडक्ट देंगे, हालांकि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन हम लोग सर्वाइवल का स्टेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी ग्रोथ के स्टेज के बाद हम लोग सोच रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, या फिर ग्रोथ के स्टेज के टाइम हम लोग सोच रहे हैं क्या करेंगे। हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। पॉइंट का नाम है प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स। अगर हम लोग अच्छा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो मार्केट में अच्छे लोग मतलब जिन लोगों को अच्छा प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, पैसा नहीं देखते हैं, वो लोग प्रोडक्ट देखते हैं। आजकल इंडिया में बहुत सारे लोग
प्रोडक्ट का क्वालिटी देख के लेते हैं, इसलिए हमें क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा ये होना चाहिए कि वी शुड प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स। फोर्थ पॉइंट में आइए, क्रिएटिंग मार्केट। अभी क्या होता है, अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाए, क्वालिटी प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है, तो हम लोग एक मार्केटिंग का टीम रखेंगे और बोलेंगे कि मार्केट क्रिएट करो। क्रिएट मतलब, मार्केट मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो भी मार्केट में चल रहा था, अभी वो कंपटीशन में जाके कॉम्पिटिटर को हरा के हमारे लिए मार्केट बनाना पड़ेगा। आप सोचिए, ऐसा है, एक छोटी सी जगह में 10 लोगों का बैठने का जगह है, 10 लोग ऑलरेडी बैठे हुए वहां पे जाके अपने लिए जगह बना के बैठना होता है मार्केट। सोच लीजिए, वो अगर होता है मार्केट, तो वहां पे बैठने के लिए अगर हम लोगों को, हम सबको साइड करके एकदम एडजस्ट करके बैठ जाए ना, अगर बैठ गए, वो हो गया, हम अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट बना दिए। ठीक है, ये होता है क्रिएशन ऑफ मार्केट। सिक्स्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। मैं पहले प्रॉफिट मोटिव को छोड़ा हूँ, एंड में समझाऊंगा। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, अभी क्या होता है, मार्केट तो बना दिए, क्वालिटी प्रोडक्ट भी ला रहे हैं, लेकिन हम अकेले तो नहीं जो क्वालिटी प्रोडक्ट ला के मार्केट बना दिए हैं। हम लोग, हमसे हमारे कॉम्पिटिटर्स लोग भी क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे होंगे, ठीक है ना, वो लोग भी अपना मार्केट, बना बनाया मार्केट उनका है, हमसे पहले अगर आए होंगे तो। इसलिए हमें टेक्नोलॉजिकली डेवलप होना है। अभी सबको पता है, आज से 10 साल पहले कोई इतना कंप्यूटर गेम नहीं खेलता था। हालांकि कंप्यूटर गेम खेलते थे, लेकिन कोई इतना मोबाइल का गेम नहीं खेलता था, मोबाइल का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है ना। इसलिए अभी आप लोगों को पता है आईटी सेक्टर कितना ज्यादा डेवलप कर रहा है। तो आईटी सेक्टर जितना ज्यादा डेवलप कर रहा है, उतने ही स्पीड से बिजनेस लोग आईटी सेक्टर को अपने बिजनेस में डाल रहे हैं। तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट हो रहा है आजकल, इसलिए हमें भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स लाना पड़ेगा हमारे बिजनेस में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन। हमेशा नया नया चीज को सोच के चलना है, हमेशा नया नया इनोवेटिव आइडिया लाना है। कोई कुछ कर दिया, उसको देख के हम करेंगे, उसका वैल्यू ज्यादा नहीं रहेगा, वैल्यू रहेगा लेकिन ज्यादा नहीं रहेगा। अगर तो हम लोग कुछ एक नया चीज मार्केट को लेके आए, क्योंकि हमारा एक बना बनाया मार्केट तो हम लोग बना ही चुके हैं, अगर नया चीज को मार्केट में लेके आए तो उसका एक वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो इनोवेशन क्या होता है, इनोवेटिव मार्केट। इनोवेशन हमेशा नया चीज, अपने प्रोडक्ट में कुछ नया क्वालिटी डालना, कुछ ऐसा चीज जो मार्केट में और किसी के पास नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। नया करके, अपने से खुद से नया करके कुछ चीज को सामने लाने का नाम होता है इनोवेशन। मम्मी घर में करी बना रही होती है, उसमें कुछ डिजाइन कर देती है, मतलब कुछ नया स्टाइल, कुछ अलग मसाला डाल के थोड़ा टेस्ट चेंज कर देती है, तो हमें अच्छा लगता है ना, हम सोचते हैं कि ये तो इनोवेशन हो गया। यहाँ पे इनोवेटिव आइडिया भी बोलते हैं, आप लोग यूज करते होंगे ये डायलॉग को, ये वर्ड को आप लोग यूज करते होंगे, तो वो होता है इनोवेशन। तो लास्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको थोड़ा अच्छे से सुनेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है, रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, कोई अगर ऐसा चीज है, कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा रॉ मटेरियल, कोई कुछ भी ऐसा चीज है जिसको यूज करने से वो खत्म हो जाएगा। अभी हमारा मतलब एक अच्छा बिजनेसमैन का ये ड्यूटी रहता है कि अगर कोई ऐसा चीज जो खत्म हो जाता है, नॉन रिन्यूएबल कोई एनर्जी रहता है, उसको अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो अपना ड्यूटी ये रहना चाहिए कि हम लोग उस चीज को मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके, उससे जितना ज्यादा हो सके हम लोग उससे आउटपुट निकालेंगे। मतलब ऐसा ना हो कि वो चीज को आधा अधूरा यूज किया और फेंक दिया, क्योंकि वो यूज करने से खत्म हो जाएगा। दुनिया में कभी ना कभी एक वो चीज खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत है। लोग ये सोचते हैं अभी तो हमारे पास बहुत है ना, पेट्रोल को बहुत ज्यादा यूज करने से एक दिन आएगा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तो पेट्रोल है ना, तो अभी क्यों खर्चा ना करें, उड़ाओ पेट्रोल को, ठीक है ना, ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन का ये एक ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि ऑप्टिमम यूटिलाइज करे चीजों को, चीजों से जितना मैक्सिमम आउटपुट निकल सके, ठीक है। और मैक्सिमम आउटपुट मतलब वो भी क्वालिटी का आउटपुट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके इससे ज्यादा आउटपुट निकाल रहे हैं, नहीं। हम लोग सब चीज को सोच के लेंगे कितना इससे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम जितना यूटिलाइज कर सकते हैं उसको करेंगे, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करके, ठीक है। ये होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ओके, तो अभी मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस का एक एम होता है। बिजनेसमैन हमेशा सोचता है कि मैं कैसे प्रॉफिट अर्न करूं, लेकिन बाकी जितना मैं पॉइंट्स बोला, जैसे कि मैं क्या क्या बोला, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स, क्रिएटिंग मार्केट्स, ओके, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब करने के बाद ही एक बिजनेसमैन को सोचना चाहिए कि अभी मुझे
मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, मतलब अभी हम मुझे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, इससे पहले बिजनेसमैन को सोचना चाहिए कि मुझे रनिंग कैपिटल निकालना है, मुझे बिजनेस को रन करने के लिए जितना कैपिटल चाहिए निकालना है, ठीक है, मतलब जितना जेन्युइन प्रॉफिट चाहिए उतना ही प्रॉफिट निकालना है। ओके, पर ये सब ऑब्जेक्टिव अगर एक बिजनेसमैन फुलफिल कर रहा है, उसके बाद ही उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए सोचना चाहिए। इसको छोड़ के भी और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक बिजनेसमैन को वो ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल करना चाहिए। तो प्रॉफिट अर्निंग एक मेन एम होता है बिजनेस चलाने का, लेकिन वो एक सोल मोटो नहीं हो जाना चाहिए, एक सोल ऑब्जेक्टिव नहीं हो जाना चाहिए। एक अकेला ऑब्जेक्टिव हो जाने से लोग अगर ओनली प्रॉफिट के लिए चलेगा तो फिर बिजनेस में वो बाकी पार्ट को नहीं देख पाएगा अच्छे से, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो बिजनेस खराब प्रोडक्ट मार्केट में देना शुरू करेगा। इसलिए बाकी सब जो ऑब्जेक्टिव्स मैं पढ़ा चुका हूँ और बाकी जो पढ़ाऊंगा वो सब ऑब्जेक्टिव्स को देखने के बाद उसको प्रॉफिट देखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो लॉस में चल के सारा ऑब्जेक्टिव्स देखेगा, उसको जितना जेन्युइन प्रॉफिट चाहिए उतना कमाना चाहिए। उसके लिए वो सोचना चाहिए अपना रनिंग कैपिटल, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो कैपिटल होता है, ये सारा जो ऑब्जेक्टिव मैं बोल रहा हूँ और जो बोलूँगा नेक्स्ट वीडियोस में, वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बाद उसको सोचना चाहिए कि अभी मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करना है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ऐसा नहीं बोल सकते कि बिजनेस बिना प्रॉफिट का चल जाएगा, बिजनेस को बिना प्रॉफिट का सोचो, ऐसा नहीं। मैं जैसे आपको समझाया, बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो हमेशा पहला ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। पहले सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, पहले बाकी सब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद प्रॉफिट अपने आप आता है। जब लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे ना बिजनेस को, उसके बाद अच्छे से प्रॉफिट आता है। तो ये था आज का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ये पॉइंट्स भी ज़्यादा है, इसको आधे से बंद तो नहीं कर सकते। आप इसको अच्छे से पढ़िए। स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।